यदि आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। वो अपने काम में, अपनी जॉब में, अपनी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इसलिए वो उपाय नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं वो दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी है, या फिर खुद का अपना काम है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार देरी बनी रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकलकर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो ही जाएगा, लेकिन अंत में आप देखोगे सामने से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसी सिचुएशन में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। यदि आप लोगों के साथ भी इसी प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को पूरा देख लीजिए, जो उपाय बताने वाला हूं उसको अच्छे से समझ लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, 29 जनवरी 2025 बुधवार के दिन मौनी अमावस्या आ रही है। मौनी अमावस्या एक बड़ी अमावस्या मानी जाती है, एक विशेष अमावस्या मानी जाती है। तो इसी दिन ये उपाय आपने करना है, और ये उपाय आपने सुबह के समय करना है। सुबह का मतलब सूर्य उदय से लेकर 10 और 11 बजे से पहले पहले आपने ये उपाय कर देना है। आपने एक रोटी बनानी है। रोटी कैसे बनानी है? मीठी रोटी। मीठी रोटी कैसे? गेहूं का आटा ले लीजिए, गेहूं के आटे में थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए और पानी की सहायता से उसको गूंथ लीजिए और उसकी रोटी बना लीजिए। अब ये रोटी बन गई। अब इस रोटी पर आपने घी लगाना है, यानी घी से इसको चोपड़ना है। अब यदि आपके पास गाय का घी उपलब्ध है तो अति उत्तम है, उसके साथ आप इसको चोपड़ लीजिए। और यदि गाय का घी आपके पास नहीं है तो जो घी आप खाने में यूज करते हो उसी घी के साथ आप इसको चोपड़ लीजिए और उसके बाद इस रोटी पर तिल बिखेर दीजिए। तिल कैसे? सफेद तिल। तो सफेद तिल आप ले लीजिए थोड़े से और इस रोटी पर ऐसे बिखेर दीजिए। घी के ऊपर जब तिल गिरेगा तो तिल रोटी पर चिपक जाएगा। उसके बाद इस रोटी को एक प्लेट में रख लीजिए और प्लेट में रखने के बाद साउथ जोन की तरफ अपना मुख करके बैठ जाइए। अपने घर में ही बैठ जाइए, कहीं पर भी बैठ जाइए। आपका जो मुख है वो साउथ जोन की तरफ कर लीजिए, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके बैठ जाइए और इस रोटी को अपने सामने रख लीजिए और अपने पितरों का ध्यान कीजिए, अपने पितृगणों का ध्यान, अपने पूर्वजों का ध्यान। आपके ऐसे पूर्वज जो भगवान के धाम में चले गए हैं, इस धरती पर नहीं है, तो उनका आपने ध्यान करना है और अपने बच्चे की जल्दी शादी होने के लिए उनसे प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद एक मंत्र आपने बोलना है। बिल्कुल आसान मंत्र है, सरल मंत्र है। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसको मैं बोल देता हूं। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। इस मंत्र को आपने बोलना है 108 बार।
यदि 108 बार आप नहीं बोल पा रहे हैं, इतना समय आपके पास नहीं है, तो फिर कम से कम 21 बार जरूर बोलना है। मंत्र जाप करने के बाद फिर से अपने पितरों का ध्यान कीजिए और अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना कीजिए। इतना कुछ करने के बाद जिस बच्चे के लिए ये उपाय आप कर रहे हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उस बच्चे से एक बार इस रोटी को टच करवा लीजिए, उसका हाथ लगवा लीजिए। और यदि बच्चा घर में नहीं है, कहीं बाहर रहता है, तो फिर क्या करेंगे, बच्चे का नाम बोल दीजिए, बच्चे का गोत्र बोल दीजिए और अपनी मनोकामना बोलते हुए ये रोटी गाय माता को खिला दीजिए। गाय माता आपके आसपास जरूर मिल जाएगी। गलियों में जो आवारा पशुओं के रूप में गाय घूमती हैं, उनको आप खिला सकते हो। और यदि वो नहीं है तो आपके आसपास कहीं पर भी गौशाला हो, तो गौशाला में जाकर भी आप गाय माता को ये रोटी खिला सकते हो। अपने बच्चे का नाम बोलना है, अपने बच्चे का गोत्र बोलना है और जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना आपने करनी है और ये रोटी गाय माता को खिला देनी है। गाय माता में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और मौनी अमावस्या का दिन, मौनी अमावस्या के दिन जब ये रोटी आप गाय माता को अपनी मनोकामना बोलते हुए खिलाओगे, तो आपकी जो प्रार्थना है वो 33 कोटि देवी देवताओं के पास चली जाएगी और जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी। एक ही दिन का उपाय है, ये उपाय आप जरूर करना। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, शादी कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, शादी कौन सी दिशा में होगी, जल्दी शादी होने के विशेष उपाय कुंडली के आधार पर क्या बनते हैं, यदि इस प्रकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली देखने की, जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है। उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कॉमेंट बॉक्स में ओम पितृ देवता जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।